दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा अगला जो यहाँ पे एनिमेशन के अंदर यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एनिमेट का मेथड है, अगर आप चाहते हैं कि वो एनिमेशन कुछ इस तरीके से करे कि जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है वहां से वो जो हमने उसकी रिलेटिव वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो। अगर मान लीजिए जैसे मैं आपको ये रिफ्रेश करके बताऊं तो ये मान लीजिए ये अभी हमारा इमेज यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया या फिर डिव हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो इस पोजीशन पे है, अब हम क्या चाहते हैं कि इस क्लिक के ऊपर अगर हम यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू के थ्रू एनिमेशन कराना चाहते हैं तो रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, जिस पोजीशन पे ये अभी है, मान लीजिए ये 0 पिक्सल मार्जिन है इसके साइड का, ये टॉप से 0 है, तो रिलेटिव का मतलब होगा कि अब ये 0 एक पॉइंट सेट करेगा, फिर अब हम आगे जो भी वैल्यू देंगे तो वो 0 से लेके उतनी वैल्यू तक एक्सटेंड करेगा, तो यही रिलेटिव होता है। यानी कि जितना तक वो पहुंच गया है उसके आगे वो एक्सटेंड होगा, जितनी वैल्यू हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि क्या मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा पुराना एग्जाम्पल है एनिमेशन का, इसी के ऊपर हम यहाँ पे रिलेटिव वैल्यू के साथ खेलेंगे कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे जो एनिमेशन है वो रिलेटिव वैल्यू के साथ काम करता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हमारा एनिमेशन का ये था इफेक्ट उसको हम फिर से ले लेते हैं, और ये पुराना जो क्यू वाला था इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पे एनिमेशन को पास मिला देते हैं, ठीक है। और इसको हम ब्रेक कर देते हैं लाइन वाइज लाइन, एंड इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रिलेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है। अब इस टाइम पे अगर मैं दिखाऊं, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर इसको मैं दिखाता हूँ तो ये इस पोजीशन पे है, ठीक है। मतलब ये है कि इसकी मार्जिन लेफ्ट साइड से 0 है, टॉप से 0 है, ऐसा हम मान लेते हैं, क्योंकि ये अभी ये जो बटन है इसकी वजह से ये स्पेस इतना आ रहा है, खैर। तो यहाँ पे अगर हम मान ले 0 पॉइंट, अगर मान लीजिए हम 0 पॉइंट से इसको 50 पिक्सल अगर हम आगे करते हैं तो उस 0 से लेके वो 50 तक आगे बढ़ेगा। अब कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा ये हम CSS की हेल्प से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं टॉप की वैल्यू दे देता हूँ, यानी कि टॉप से मार्जिन यहाँ पे आएगा, उसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ। रिलेटिव वैल्यू हमेशा हम ये देते हैं कि प्लस इक्वल टू 50 मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस इक्वल टू 50 का मतलब कि 0 पोजीशन पे वो है अभी फिलहाल, अब उसके अंदर वो 50 हो गया, अगली बार वो वैल्यू फिर से बढ़ेगी तो 50 के बाद से वो शुरू होगा, यानी कि 50 प्लस 50 हो जाएगा। फिर वो अगली बार फिर से अगर शुरू होती है तो 100 अभी हुआ है तो 100 प्लस 50 ऐसे करके वो, यानी कि रिलेटिव जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां से वो आगे एक्सटेंड करता रहेगा जितनी वैल्यू उसको अप्लाई होगी। सिंपल सी कहने की बात ये है। तो हम यहाँ पे लगभग दो तीन यहाँ पे प्रॉपर्टी है उसको हम CSS की यूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने टॉप यूज किया, देन उसके बाद से लेफ्ट से भी कर देते हैं मार्जिन का, यहाँ पे लेफ्ट से भी हम 50 का दे देते हैं, तो प्लस इक्वल टू 50। तो जब भी आपको रिलेटिव वैल्यू देनी है आपको प्लस इक्वल टू या फिर माइनस इक्वल टू आप इस तरीके से दे सकते हैं। तो माइनस के केस में उतनी साइज वहां से उतनी जो स्पेस है वो डिक्रीज हो जाएगी, प्लस के केस में उतनी स्पेस बढ़ जाएगी। अभी जब आपको यहाँ पे एग्जांपल इसका डेमो दिखेगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये वैल्यू किस तरीके से काम कर रही है। बाकी इसका भी प्रैक्टिस अगर आप अपने हिसाब से, यानी कि अभी तो मैं प्लस के साथ कर रहा हूँ, तो आप माइनस इक्वल टू करके भी देख लेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली पता लगेगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है टोटल। तो यहाँ पे विड्थ भी मैं देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, प्लस इक्वल टू 50 पिक्सल में कर देता हूँ इसको, इन सबको भी पिक्सल कर देंगे। वैसे अगर पिक्सल ना भी करे तो ये वैल्यू पिक कर लेता है, लेकिन खैर हम स्टैंडर्ड यहाँ पे लेके चलते हैं फिक्स इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी दी, एक टॉप की मतलब जो यहाँ पे वो 0 सेट है, यहाँ पे अभी हमारा जो ब्राउजर है यहाँ पे अभी 0 पिक्सल का यहाँ पे मार्जिन है, तो वो 50 यहाँ पे ऐड कर देगा, यानी कि 50 पिक्सल वहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट में भी 0 है तो वो 50 ऐड कर देगा, यानी कि 50 पिक्सल लेफ्ट मार्जिन हो जाएगा। ऐसे ही विड्थ की बात कर ले तो विड्थ अभी इनिशियली इसकी 200 है इमेज की, अभी वो क्या होगा 250 हो जाएगा क्योंकि 50 उसके अंदर ऐड हो गया। चलिए अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि हमारा काम ये कर रहा है कि नहीं। ये हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब क्लिक करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 50 का भी आ गया। देन उसके बाद से इमेज की जो साइज है वो भी इंक्रीज होगी क्योंकि इसकी इनिशियल साइज थी 200 पिक्सल, आप देख सकते हैं, और वो प्लस उसके अंदर 50 ऐड हो गया। अगर आप इसके HTML को देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मैं इंस्पेक्ट पे करूंगा क्लिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज की जो साइज
अभी यहाँ पे आई है विड्थ, ये 250 पिक्सल यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल इसका अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। फिर जैसे ही मैं इस पे क्लिक करते जा रहा हूँ तो उतनी ही वैल्यू, यानी कि जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन की थी 50-50, तो अभी जो उसकी वैल्यू इंक्रीज होके हुई है, यानी कि जो पहली बार में हुआ था तो पहली बार में ऊपर से 50 आ गया था, इधर लेफ्ट से 50 आ गया था और इमेज की साइज 250 हो गया था। फिर मैंने क्लिक किया तो वो पहले से 50 टॉप के साइड में यहाँ पे मार्जिन था, 50 और ऐड हो गया। ऐसे ही लेफ्ट के केस में भी पहले 50 था तो यहाँ पे 50 और ऐड हो गया, और इमेज की साइड 250 थी तो 50 उसके अंदर ऐड हो गया, यानी कि 300 हो गया। तो टोटल ये हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुने, कि जो इसकी इनिशियल साइज की वैल्यू है, तो रिलेटिव का मतलब हो गया कि जितनी वैल्यू हमने दिया तो वो उसकी इनिशियल वैल्यू में ऐड होती जाएगी, और जैसे वो ऐड हो जाएगी तो ऐड होने के बाद अब वो जो नई वैल्यू है वो हो जाएगी उसकी इनिशियल वैल्यू, यानी कि स्टार्टिंग की वैल्यू। अब आप उस पर फिर से क्लिक करेंगे तो उसके अंदर फिर से जो हमने वैल्यू दी हुई है वो ऐड होएगी, तो ये पुराना ऐड होकर नया जो बनेगा वो फिर से इनिशियल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रिलेटिव का मतलब जो आ रहा है वो ऐड होके उसका ओरिजिन बन गया, और आगे आपका ऐड होके ऐसे होता रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिलेटिव जो वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ये किस तरीके से काम करता है हमारे जे क्वेरी के अंदर एनिमेट इवेंट की हेल्प से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।